Yes, we are live right now and let's start। आज की जूम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं डॉक्टर विक्रांत आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं आज के इस जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंगलवार वाले दिन यानी कि ट्यूसडे को हम माई एचबी प्रोग्राम लेके आते हैं। माई एचबी का मेन उद्देश्य जो है माइंड योर हेल्थ एंड बिजनेस, यानी कि आपकी हेल्थ के बारे में और आपके बिजनेस के बारे में हम इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं प्रोडक्ट के माध्यम से, कुछ साइंटिफिक ट्रेनिंग से और फैक्ट्स के माध्यम से आप लोगों को गाइड करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के माध्यम से। तो आज जैसा कि आप जानते हैं ट्यूसडे है, तो 8:15 हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि हर ट्यूसडे को जहां तक हमारी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी रहेगी अपार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट वर्क, तो मैक्सिमम कोशिश रहती है कि हम डेली ट्यूसडे को एक प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आए। सो इस प्रोग्राम में भी मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहता हूं, जितने भी पार्टिसिपेंट इस लाइव सुन पा रहे हैं जूम के माध्यम से। आइए एक पीपीटी के थ्रू हम आज के इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। और आपके सामने हैंड रेज का बटन है। जनता जनार्दन का फैसला हमेशा मेरे लिए शेर आंखों पे होता है। सो आप हैंड रेज का बटन प्रेस करके मुझे इजाजत दें कि आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट कर पाए। मैं आर के राठौर जी को देख रहा हूं कि वो हैंड हाथ वीडियो से हिला रहे हैं। थैंक यू आप सब लोगों का साफ सा इशारा है कि इस रजत मिस्त्री जी भी हाथ का इशारा कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर मीटिंग। वैसे आपने हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स बहुत बार आपने सुन लिया है, पर फिर भी बहुत सारे लोग नए हैं, डेली आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा एक बार फिर आपको ब्रीफ आउट करूंगा। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जीन टू जीनियस, ए जर्नी फ्रॉम ए हेल्थ जर्नी फ्रॉम जीन टू जीनियस। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक वैसी जर्नी की जो हमारे जीन से होके हमारी होलिस्टिक वेलबींग तक, यानी कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक सीरीज हम लेके आए हैं। जो कि आज मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखते हुए, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के चैलेंजेस हैं, जो आज हमारे हेल्थ के पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, लाइफस्टाइल से जो हमारे डे बाय डे न्यू अलग अलग टाइप की बीमारियां आती जा रही हैं, जो आज से पहले, यदि हम हमारी से पहले वाली जनरेशन को देखें तो उनमें उस टाइप की कोई उस प्रकार के कोई भी आपको सिम्टम्स, वो बीमारियां, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं दिखते थे। बट आज उनका प्रिवेलेंस, आज उनकी जो परसेंटेज है बढ़ने की, वो डे डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो उन सारी चीजों को मेजर आउट करते हुए, साइंटिफिकली स्टडी करते हुए, रिसर्च करते हुए, उन आंकड़ों को देखते हुए, उन फैक्ट्स एंड फिगर को देखते हुए, एस्टोनिया वन फैमिली, जैसा कि आप जानते हैं कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक छोटा सा पार्ट डाल दिया। इट इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि सर्टिफाइड है, एक्रेडिफाइड है यूएसएफडीए से, सीजीएमपी से, एफएसएससीआई से, और सो मैनी एक तरीके से मैं बात कर रहा हूं। हमारे सर्टिफिकेशंस हैं। मैं एक बार इसको बंद कर देता हूं, किसी ने कंटेंट शेयर किया है एनोटेशन से। एक बार थैंक यू सो मच। सो मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने फिजिकली उसको अनुभव भी किया है कि वो फैक्ट्री आए, उन्होंने प्रोडक्शन को देखा, प्रोडक्शन की फैसिलिटी को देखा, कैसे हम रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होती है। अलग अलग कंपार्टमेंट है उसमें। एक ये मानो कि जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी वाली वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जीरो डिस्चार्ज का मतलब है कि हम अपनी धरती को, अपने एनवायरनमेंट को भी कोई उस मैन्युफैक्चरिंग से पोल्यूशन नहीं पहुंचाते, डिस्टरबेंस नहीं पहुंचाते। इसका मतलब है ना तो उसका लिक्विड डिस्चार्ज होता है, ना उससे आप देखेंगे कोई पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन, कोई एयर निकलती है, कोई धुआं निकलता है। तो एक बिल्कुल ग्रीन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी वाली एक आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपके पास, जो आपको सिक्योर करता है
टच फ्री, मतलब ह्यूमन टच भी नहीं करना पड़ता रॉ मेटेरियल के बाद। तो आप ये देखेंगे आपका फाइनल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली पैक होके अच्छी से पैकेजिंग होके लास्ट तक आपकी पेटी में पैक होके एक पूरा रोबोस्टिक और डाउन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू होके बन के बाहर निकलता है, जिसमें कंटामिनेशन के चांसेस, यानी कि कंटामिनेशन का मतलब है जब वो प्रोसेस हो रहा है उस टाइम पे तो कोई बाहर का वायरस बैक्टीरिया तो नहीं आ रहा। तो आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जैसे आप फ्लाइट में बैठते हैं, मेरे माय डियर फ्रेंड्स, फ्लाइट में आपने देखा होगा जो ग्लास का साइड विंडो होता है, विंडो में डबल ग्लास होता है। डबल ग्लास का मतलब है कि वो प्रेशर को भी और वो जो एयर का जो एक्सचेंज होना है, मॉइस्चर का जो एक्सचेंज होना, उसको दोनों को प्रिवेंट करता है। सो एयर का कोई ऐसा कंटेमिनेशन हवा के थ्रू भी नहीं आ सकता, बिकॉज डबल ग्लास विंडोज में लगा है। तो यहाँ पे आप सिक्योर रहिए कि हाइजीन प्रैक्टिस के साथ, जीरो कंटामिनेशन के साथ, जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी के साथ, एक हाई वैल्यूड सर्टिफिकेशन के साथ जो वेल रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड लेवल पे, यूएसएफडीए एंड इकोसेट कोस्मोस, उसके साथ एस्टोनिया वन अपने प्रोडक्ट को डेवलप करता है। apart from that particular processing aspect of the plant, we have indigenous, हमारा खुद का ही फॉर्मुलेशन सेंटर, खुद का ही क्वालिटी चेक के लिए लेबोरेटरी हमारे खुद इन हाउस हैं, जो बहुत सारे लोगों ने उनको देखा भी होगा। इन हाउस लेबोरेटरी में भी आप देखेंगे हम हमारी स्टोरेज स्टडी भी हम करते हैं। स्टोरेज स्टडी का मतलब होता है कोई आज प्रोडक्ट बनाया, कितने दिन तक उसका वो उसका हाई वैल्यू रहेगा, वो जो पर्टिकुलरली आपके पैकेट पे लिखा हुआ, आपके लेबल डिजाइन पे लिखा हुआ है, तो कब तक सेफ है यूज करने में, सारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इन हाउस फॉर्मुलेशन लैब और टेस्टिंग फैसिलिटी है। सो तब जाके हम बोल रहे हैं कि आज के अनुसार, आज के टाइम में जो हमारी नीड है, हमारे लोगों की नीड है, जो जर्नल हेल्थ से लेके स्पेसिफिक हेल्थ तक की हम बात कर रहे हैं, तो उस सारी चीजों को एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें लॉन्च भी हो चुकी हैं। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एक कॉन्सेप्ट है, एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिकली आप देखेंगे तो कुछ पहलू हैं जो मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूं, वो है इसके थ्रू हम काम करना चाह रहे हैं। जो हमारे आज हेल्थ के जो चैलेंजेस बने हुए इंडिया लेवल पे, उसको हम काउंटर करना चाहते हैं। उसको हम चाहते हैं कि एक अच्छे हेल्दी स्वस्थ भारत का निर्माण हो, जहां पे रोजगार से लेके लोगों की हेल्थ तक की हम एक जर्नी को सिक्योर कर पाए। सो इस हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को बनाने के लिए इसकी 5 कोर को स्टडी किया गया। प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए 5 कोर्स जो इसमें है वो बेसिकली इसलिए हम लेके आए क्योंकि आज के टाइम पे उनकी नीड है, आज के टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट, आज के टाइम पे ऐसे फॉर्मुलेशन की बहुत बड़ी जरूरत है इंडिया जैसी कंट्री में, जहां पे डायबिटीज से लेके हार्ट अटैक से लेके लीवर डिसऑर्डर, फैटी लीवर से लेके हार्मोन इनबैलेंस, स्ट्रेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम, गट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, सो मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन दीज डेज ड्यू टू अवर लाइफस्टाइल चेंजेस। जो हमारे बैड डाइटरी हैबिट्स, डाइट की जो इनटेक है वो नेचुरल फूड का ना होना, प्रोसेस का होना, पेस्टिसाइड का इन्वॉल्व होना हमारी फूड चेन में, प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग, हाई अल्ट्रा हाई प्रोसेसिंग का इन्वॉल्व होना, और एनवायरनमेंट से भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं, लाइक पोल्यूशन से। हम आज से 25-30 साल पहले वाली पॉपुलेशन जब हम देखते हैं, उस टाइम पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो जो आज है इतना खराब नहीं था। तो ये सारी जो चीजें हैं, इवन फिर उसके बाद हमारे जो आज कॉम्पिटिटिव जो एक तरीके से लाइफस्टाइल है, कॉम्पिटिटिव, हर चीज में कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार होना और न्यूक्लियर फैमिली हो जाना। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है बहुत छोटी फैमिली, जिसके कारण हमारा जो सोशल बिहेवियर है वो भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से ब्रेन से लेके बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है, जो अनबैलेंसिंग है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी के रूप में हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है। तो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स उन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए 5 कोर्स पे काम कर रहा है प्रोडक्ट के। पहला कोर्स है कि आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसका प्रॉपर डाइजेशन, वो जो जो भी आप खा रहे हैं, जो भी कुछ कुछ भी आप इनटेक कर रहे हैं, उसका प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए। डाइजेशन के बाद वो बॉडी से आउट होना चाहिए, यानी कि आप अच्छे से फ्रेश होने चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। और आप देखेंगे
बरसों से स्टडी की हुई। मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये रिसर्च वाली स्टोरी है। एक माइस पे यानी कि चूहे पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक चूहे को बिल्कुल स्टेराइल इन्वायरमेंट में डाल दिया गया। स्टेराइल का मतलब होता है जहां पे 100% हाइजीनिक, कोई भी माइक्रो, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ नहीं ऐसे उस जगह पे उसको वहां पे रहने के लिए रख दिया। और उसके पेट को भी एंटीबायोटिक से उसके पेट के बैक्टीरिया को, जो अंदर पेट के सबके होते हैं, उस पेट के बैक्टीरिया को भी, अंदर वाले बैक्टीरिया को भी एंटीबायोटिक डोज से एक तरीके से मार दिया गया। और जहां पे वो रहा, उस एरिया में भी उसको बिल्कुल जीरो कंटामिनेशन के साथ रखा गया। तो उसके बाद उसकी स्टडी की गई, उसके ब्रेन के पैटर्न की स्टडी की गई, उसके उसकी न्यूरोलॉजिकली स्टडी की गई और उसकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर की स्टडी की गई। तो ये पाया गया कि उसके ब्रेन का जो सिग्नल है और उसके ब्रेन के जो एक तरीके से उसका जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज पाया गया। और उसमें जब उसके ब्लड से लेके उसकी जो स्टडी की गई, एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री की गई ब्लड की, तो उसमें डिप्रेशन का शिकार वो पाया गया। वो और दूसरा चूहा साइड में एक बिना स्ट्रायल कंडीशन में रखा गया, वो भी अकेला रखा गया। और उसके उसके ब्लड में, और डाइट दोनों को सेम दी गई, उसके और उसके ब्लड में बस ओनली उसके उसको एक तरीके से प्रोबायोटिक डाइट उसमें ऐड की गई। उसके और उसके ब्लड में दोनों में इतना बड़ा चेंज पाया गया, स्ट्रेस, बिहेवियर, दोनों अकेले थे माय डियर फ्रेंड। ऐसा नहीं कि उनको ग्रुप में छोड़ा गया, इसको अकेला छोड़ दिया। दोनों को, दोनों दोनों ग्रुप में अकेले अकेले पे स्टडी की गई। बट एक को प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टच नहीं करवा गया, इवन उसके पेट को भी एंटीबायोटिक से सारे माइक्रोब्स को मार दिया गया। दूसरे केस में आप उसमें ओनली प्रोबायोटिक ऐड किया गया। तो दोनों की बिहेवियरल, मूड और न्यूरोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स था उनका, दोनों का बिल्कुल डिफरेंट था। इससे ये सिद्ध होता है एक्सपेरिमेंट से कि आपके पेट का कनेक्शन जो होता है, आपके डाइजेशन गट का जो कनेक्शन होता है, वो डायरेक्टली ब्रेन तक होता है। डायरेक्टली ब्रेन तक कैसे होता है कि आप का जो माइक्रोब्स अंदर पेट में है, जो जिसको आप प्रोबायोटिक बोल रहे हैं, जो आप खाया, जो आप जो कुछ भी खा रहे हैं, तो उसको वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेस्ट करते टाइम वो छोटी छोटी चीजों में तोड़ देते हैं। और वो जो छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल होते हैं वो ब्लड में पहुंच जाते हैं और ब्लड में जाके ब्रेन के लिए सिग्नल मॉलिक्यूल का काम करते हैं। इसमें बहुत सारी अभी रिसर्च साइंटिस्ट कर ही रहे हैं इस पूरे मैकेनिज्म पे। बट वो छोटी छोटी चीजों को तोड़ने के बाद वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड से वो ब्रेन को सिग्नलिंग देते हैं। इसके अलावा दूसरा ये होता है, जब वो कोई भी चीज सरफेस पे टच कर रही है, सरफेस का मतलब जो आपके अंदर की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर की वॉल होती हैं, उस पे वो टच करती है, तब वहां से भी सिग्नल मॉलिक्यूल, जो आपकी अंदर की स्किन मानो डाइजेस्टिव सिस्टम की, और उस पे वो टच होते हैं तो वो भी कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल देते हैं। जैसे आप अपने ही हाथ को टच करोगे तो एक ठंडा गर्म का सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है। ऐसे ही आपकी जो डाइट है, आपके जो कुछ भी आप खा रहे हैं, वो अंदर पेट में जो गट मीडिएटेड जो हमारा इम्यून सिस्टम है, क्योंकि इम्यूनिटी हमारे पेट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है बॉडी में, तो उसको भी वो रिस्पोंड करता है। तो ऐसे केस में पाया गया प्रोबायोटिक सीधा आपके बिहेवियर, आपके मूड और आपकी इम्यूनिटी को सीधा एक तरीके से सीधा इन्फ्लुएंस करता है। यदि ये सही है तो आपका मूड भी सही रहता है, आपका ब्रेन का सिग्नल भी सही रहता है, और आपका मूड से लेके आपकी जो इम्यूनिटी है वो बेस्ट रहती है। इवन यहां तक पाया गया है जिसका पेट अनबैलेंस रहता है उसको मेमोरी लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उनको न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं, लाइक डिप्रेशन है, या हमारा अल्जाइमर है, ऑटिज्म है, या पार्किंसंस है, ऐसी जो बीमारियां हैं, जो एज रिलेटेड बीमारियां न्यूरो डिजनरेटिव होती हैं, उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जिन केसेस में जिनका गट पेट साफ नहीं रहता। तो ऐसे उसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम पे काम करते हैं, उसके लिए एक ही चीज है, जो गट माइक्रोब्स हैं उसमें प्रोबायोटिक हमने ऐड किया गया। और प्रोबायोटिक में भी लैक्टोबैसिलस जो स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की, वही सबसे ज्यादा वैलिडेशन पाई गई है, वही सबसे ज्यादा पोटेंशियल पाई गई है। तो लैक्टोबैसिलस की मिक्स स्पीसीज
का स्पोर पाउडर इसमें डाला गया है आपके प्रोडक्ट्स में, जो जो आपकी डाइजेशन की हेल्थ को, आपकी इम्यूनिटी को, आपके ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बेस ऑफ लाइफ, उसके बाद हम बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट के बिना आपका जीवन संभव नहीं है। आपका जो जो ग्रोथ है, आपकी जो सिग्नल है हर सेल के, और जो डेली आप जो सांस ले रहे हैं, जिसमें आप एक तरीके से ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है, इस इन इन बिटवीन प्रोसेस में होता क्या, कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती हैं। यदि हम अपनी डाइट में उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपनी डाइट में कुछ अच्छी चीज नहीं ले रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे नहीं ले रहे हैं आदमी। तो आज के टाइम पे हाई प्रोसेस फूड खा रहे हैं, उससे कैलोरी तो मिल रहा है, पर जो बॉडी की फंक्शनिटी को कंट्रोल करना था, वो चीजें चीजें पूरी नहीं हो पाती। तो एंटीऑक्सीडेंट आने वाले कल में, आज तो है ही, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज से 5 से 7 साल पहले ये बोलना स्टार्ट किया था कि प्रोबायोटिक आने वाला कल का मार्केट है। और आज आप देखेंगे ट्रेडिशनल से लेके सप्लीमेंट मार्केट तक आप देखेंगे प्रोबायोटिक से, इजी डे, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट के फ्रीजों में देखेंगे बहुत सारे प्रोबायोटिक फूड आपको मिलेंगे, अलग अलग ब्रांड के, योगर्ट के रूप में, योकुल्ट के रूप में, सोरक्राउट के रूप में। इवन डॉक्टर्स लोग ने भी एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक देना स्टार्ट कर दिया है। सो ऐसे ही जो मैं प्रोबायोटिक का आने वाला कल बता रहा था, तो ऐसे ही आने वाला कल एंटीऑक्सीडेंट का। और एंटीऑक्सीडेंट भी किस पर्टिकुलर चीज के लिए कौन सा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन एंटीऑक्सीडेंट आने वाले टाइम में बहुत बड़ी होने वाली। जैसे कि आजकल ग्लूटाथायोन की मार्केट बहुत आपको देखने को मिल रही है। सो ग्लूटाथायोन जो है, उसकी मार्केट डेवलप हो रही है। विटामिन सी लोगों ने बहुत बेचने की कोशिश की है। तो दीज आर द एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल, जो हमारी डेली की एक तरीके से जो हमारे टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं हमारी डेली प्रोसेस से। ये आप जो कितना भी शुद्ध खाएं, कुछ चीजें हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होती ही हैं। जैसे ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जब अंदर डाइजेशन प्रोसेस होता है उस टाइम पे वो फ्री रेडिकल जो ऑक्सीजन है वो बने हीगी, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। सो हमारी डाइट पे निर्भर करेगा उसको कितना ज्यादा वो जल्दी कंट्रोल करते हैं, जो हमारी एजिंग को भी कंट्रोल करता है, बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। तो हमारा जो दूसरा पार्ट रहा है इसमें, वो एंटीऑक्सीडेंट डाला गया है माय डियर फ्रेंड, जो आपकी डेली बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और आपको लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीके से मौका देता है। सो इसके अलावा तीसरी चीज जो है, आज जो हमारे सिम्टम पैदा हो रहे हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, जो बॉडी में आज बीमारियां फील कर रहे हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की है, चाहे वो डिप्रेशन की है, या डायबिटीज है, ओबेसिटी है, किडनी की फंक्शन की प्रॉब्लम है, सो मैनी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, एलर्जीज, सो मैनी डिसऑर्डर्स। इनका जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली आप देखेंगे फार्मा में बहुत लिमिटेड है। फार्मा में तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उनका इलाज है ही नहीं। फार्मा में ओनली सिम्टम्स को एक तरीके से दबाने का काम करते हैं, जब तक आप लेते हैं उसके बाद वो फिर से सिम्टम्स आ जाते हैं। तो बट एक हमारा सबसे ओल्डेस्ट मेथड है वर्ल्ड का, जो कि इंडिया का ही एक तरीके से दिया हुआ पूरे वर्ल्ड को है, वो है सेफेस्ट मेथड आयुर्वेदा। उसमें उसकी रिसर्च में, उसकी स्टडी में पाया गया है साइंटिस्टों ने कि आयुर्वेदा एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है आज की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कोप अप करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। इवन बहुत सारी आयुर्वेदिक फंक्शनल मेडिसिन है जिनको आप सप्लीमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जो बीमारी का के कोज रूट पे काम करेगा, जो बीमारी के जड़ से खत्म करने का काम करेगा। और हम सबका बिलीव भी है कि आयुर्वेदा सेफ भी है और ये बीमारी की जड़ पे काम करता है। तो हमने एस्टोनिया वन ने भी इसको एक विशेष तरीके से पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में यूज किया है हमारे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के माध्यम से। फॉर्मुलेशन का मतलब है यहाँ पे उन हर्ब्स को सिलेक्ट किया है जो सदियों से यूटिलाइज होती आ रही हैं, जो हमारे लंबे टाइम से लोग उनको यूटिलाइज करते हैं पर्टिकुलर चीज की को बैलेंस करने के लिए, इनहांस करने के लिए, या प्रोटेक्शन करने के लिए। तो उनका राइट कॉम्बिनेशन लिया गया, और कॉम्बिनेशन को भी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लिया गया माय डियर फ्रेंड। यहाँ एक्सट्रैक्ट फॉर्म का मतलब है कि वो फास्ट एक्टिंग फॉर्मूला होगा, क्योंकि आयुर्वेद में स्लो हीलिंग होती है। बट आज का आयुर्वेद स्लो हीलिंग नहीं है। यदि आपका राइट फॉर्मुलेशन है और आपने राइट उसका एक्सट्रैक्शन वाला मॉलिक्यूल लिया है, तो आपकी जो हीलिंग है वो भी फास्ट हो सकती है, और एक तरीके से आप कोज रूट पे भी जल्दी से आप काम कर सकते हैं।
जो कि आप टाइम बाउंड एक तरीके से मैं बोल सकता हूं आयुर्वेदा, जिसको आप फंक्शनल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। सपोज करो जैसे कि हम सदियों से हल्दी को एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल यूज करते थे, घाव पे लगा लेते थे, दूध में डाल के पी लेते थे चोट लगने पे, तो वो क्या था, वो एक हीलिंग प्रोसेस के लिए हम उसको लेते थे। आज यदि कर्क्यूमिन को ऐड ऑन कर दिया जाए, जो हल्दी का मेन मॉलिक्यूल है, तो वो और फास्ट हीलिंग कर देता है और जल्दी असर दिखाता है। तो सेम लाइक दैट एक्सट्रैक्ट इसका फास्ट करते हैं, और साथ में प्रॉपर फॉर्मुलेशन हो तो और एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हो तो एक तरीके से हीलिंग फास्ट रहेगी और सेफ रहेगी। तो आयुर्वेदा को हम यहाँ पे एस्टोनिया वन एक्सट्रैक्ट और बेस्ट फॉर्मुलेशन में लेके आए हैं। चौथा जो कोर इसमें हमने डिसाइड किया वो है मीट अप द गैप ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए आज किसी ना किसी तरीके से यदि हम ज्यादा खाते हैं तो बेसिकली हमारी कैलोरी बैलेंस नहीं हो पाती, हम मोटापे की तरफ जाते हैं, सेडेंट्री लाइफ है, लो फिजिकल एक्टिविटी है। अब कम खाएंगे तो हमारा न्यूट्रिशन का गैप रह जाएगा। इसके अलावा हम डाइट कॉन्शियस रहते हैं तब भी हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो पाता। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हम यदि अपनी डाइट को नेचुरल वे में नहीं खा रहे, हाई प्रोसेसिंग उसमें खा रहे हैं, तब हमारे लिए बड़ी दिक्कत पैदा करती है। और सम डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आल्सो क्रिएट दिस प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, एमएनडी की प्रॉब्लम वो करती ही है। सो यहाँ पे जो फोर्थ जो कोर है, हमने एवरेज फॉर्मुलेशन को यहाँ पे डिजाइन किया है। इसमें एवरेज का मतलब ये है जो हमारी डेली की नीड्स है उसको देखा गया, और इंडिया में डेली नीड्स में हम हमारे क्या क्या गैप रहते हैं, किन किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के गैप रहते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स और अदर मॉलिक्यूल्स के, तो उनको देख के उनको स्टडी करके जो डाटाज हैं हमारे आईसीएमआर के, उसके अकॉर्डिंग हमने ये नीचे का बेस फॉर्मुलेशन किया कि आपके हर सप्लीमेंट में ये चीजें डाली जाए जिससे कि आपको डेली बेसिस पे जो न्यूट्रिशन से नहीं मिल रहा वो गैप फिल हो पाए। और पांचवी चीज माय डियर फ्रेंड हमने डाली है जीनोम हीलिंग। ये आप नया वर्ड सुन रहे होगे, पर आने वाले टाइम में आपको अगले 10 साल में ये बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है। इवन आज डायग्नोसिस जो है, जो डायग्नोसिस है वो जेनेटिकली डायग्नोसिस पे बात चल रही है। इंडिया में बहुत कम ही लैब है जो जेनेटिक डायग्नोसिस पे बनी हुई है, 2-3 ही लैब है। ये रियल कोज को बता सकता है कि आपकी बॉडी में जो ये बीमारी है ये कहाँ से आ रही है, क्योंकि एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि आपका जो जीन का बिहेवियर है, जो आपका जीन डेली की एक्टिविटी कर रहा है, वो आपकी डाइट से, आपके रहन सहन से कैसे इन्फ्लुएंस होता है। आपने एक हमारी सदियों से चली हुई एक कोट्स है, उसको सभी ने सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और इवन जैसा खाओगे वैसा रहेगा मन और तन, दोनों ही मैं बोल सकता हूं। तो वो सारा का सारा किससे हो कंट्रोल हो रहा है, वो जीन जीन से कंट्रोल हो रहा है। जीन हमारी डेली की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, इन सारी चीजों को, हमारे ग्रोथ फैक्टर को, इन सारी चीजों को मेंटेन करने का काम करते हैं। सो आने वाले टाइम में आपका ब्लड से जीन जेनेटिक एक तरीके से बीमारियों का डायग्नोस होना स्टार्ट होगा, और जो कि एक बहुत बड़ा, मैं ये कहता हूँ, बीमारियों का खोज रूट जानने में आज जो जेनेटिक साइंटिस्ट हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इवन कैंसर जैसी उसमें तो जीनोम की एक तरीके से जो स्टडी है वो होती ही है डायग्नोस में। बहुत सारी बीमारियों में, और जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं या अदर जो प्रॉब्लम्स हैं, इवन डिप्रेशन में भी ये बहुत बड़ा काम कर रहा है जीन मैपिंग और आपके जो जीन बिहेवियर है। सो ये न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डायरेक्टली जीन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डीएनए के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो यहाँ पे पांचों चीज मुझे नहीं लगता, देखिए कोई तो ओनली डाइजेशन पे काम कर रहा है, कोई ओनली एंटी एजिंग पे काम कर रहा है, कोई ओनली हीलिंग पे काम कर रहा है, आयुर्वेदा पे काम कर रहा है, कोई ओनली सप्लीमेंट बेच रहा है। हमने यहाँ पांच चीजों को बेस्ट तरीके से, साइंटिफिक तरीके से एक स्पेशल फॉर्मुलेशन में डेवलप करके हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स को डेवलप किया है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको ये जान के अब मुझे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप जिस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करने वाले हैं या खुद उसको यूटिलाइज करने वाले हैं, वो सेफ भी है, साइंटिफिक भी है, टाइम डिमांड भी है, और एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक कंप्लीट अप्रोच है आपकी इनर वेलबींग को हीलअप करने से लेके, फिलअप करने से लेके, और जो नेचुरल हीलिंग है, चाहे वो प्रोबायोटिक से हो, एंटीऑक्सीडेंट से हो, आयुर्वेदा से हो या जीनोम से हो, उसको प्रमोट करने का, उस
एक बेस्ट ये फॉर्मुलेशन है। सो मैं ये बोल सकता हूँ आज के टाइम पे वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट ये डाइटरी और हेल्थ सप्लीमेंट की कैटेगरी आपकी कंपनी लेके आई है। सो आइए इस जीन जीन से जीनियस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि भी इसका क्या क्या मोटो है, क्या क्या इसके हमारे किस तरीके से बनाया गया है, क्या ये चीज़ें हैं, क्या इसमें स्पेशलाइजेशन है। सो सेफ्टी इज आवर प्रायोरिटी, कोई बेंड सबस्टांस इसमें नहीं डाला गया, कोई हार्मफुल सबस्टांस जिसका कोई आपका साइड इफेक्ट होता, वैसी चीज़ें नहीं है। ऑल 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 आर द ग्रास सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट, नॉन जीएमओ है। तो सेल से जीनोम तक का न्यूट्रिशन यहाँ पे आपकी एस्टोनिया वन क्लेम कर रही है अपनी हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स सीरीज में। मैंने प्लांट के बारे में बता ही दिया, यूएसएफडीए, सीजीएमपी, एफएसएसआई, आयुष, आईएसओ, डब्ल्यूएचओ, एवरीथिंग वी हैव। जो सर्टिफिकेशन वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पास होते हैं वो सारे आपके पास हैं। अब हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में हम कितने प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, आज कितने लेके आ चुके हैं, एक बार लिस्ट की तरफ हम देख लेते हैं। देखिए, ब्रेन वन आ चुका है, हेयर वन आने वाला है, आई वन आने वाला है, थायरो वन आने वाला है, लंग्स फ्यूल आने वाला है, हार्ट और लीवर, प्रोस्टेट, वाइटेलिटी, वाइटेलिटी एच, वाइटेलिटी ई, वोमेन लिबिडो बूस्टर WLB, एवरीडे वन, स्वीट 18+, अमेजिंग 40, डायबिटीज के लिए स्पेशल मल्टीविटामिन, फिटनेस वन, कार्ब कट वन, ऑर्थो वन, ज्वाइंट फ्लेक्सर, असवा वन, आयरन फोलिक एसिड, कैल्शियम मैग्नीशियम, विटामिन D3, SBT जूस, क्रिल ऑयल, यंग फ्यूल, वोमेन वन, A1 किड्स प्रोटीन जो है, कॉडी सी कॉफी है, कोलाजन है, लीन प्रोटीन है, ग्रीन प्रोटीन है, बेरी पंच है। तो ये सारे प्रोडक्ट, इसके अलावा जो हमारे जेनरिक हीलिंग वाले प्रोडक्ट थे, लाइक ल्यूकेरिया के लिए था, या हमारे यूरिक एसिड के लिए था, या पाइल्स के लिए था, ये प्रोडक्ट भी हमारे जो जेनरिक आयुर्वेदा है उसमें हमारे लाइनअप हैं। सो हमने ये टारगेट लिया, जैसे कि आज हमारी बास्केट में ऑलमोस्ट 20 प्रोडक्ट हो गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत फास्ट और रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ डेवलपमेंट है। यानी कि एक महीने के अंदर 20 प्रोडक्ट को डेवलप करना और उनको कमर्शलाइज करना और इवन उनका डाटा भी पब्लिश कर देना। सो आपको ये प्रॉमिस करता है, ये कंपनी आपको एक प्रॉमिस कर रही है कि जब हमारे 90 डेज होंगे लॉन्चिंग के, तो 90 डेज के अंदर अंदर आपको ऑलमोस्ट जो हम प्रोडक्ट लाने की बात कर रहे हैं वो आपकी बास्केट में होंगे, आपके काउंटर्स पे होंगे, आपके फील्ड में होंगे और लोगों के सेवा में वो हाजिर होंगे। सो बहुत फास्ट तरीके से काम हो रहा है। सो अपने अपने सीनियर से भी जरूर कनेक्टेड रहें, क्या क्या आने वाला है, कैसे कैसे आने वाला है। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और इस महीने भी हम ऑलमोस्ट हमारे 35 से 40 प्रोडक्ट की बास्केट करने जा रहे हैं। सो पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट में, जैसे कि अभी एम्बर वन सीरीज और हमारा टूथपेस्ट है, ये चीज़ें हमारी ऑलरेडी बास्केट में आ चुकी हैं। सो अब आता है कि आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो स्ट्रेस फ्री लाइफ रख सकता है, यानी कि हमारी बॉडी ब्रेन बॉडी जो कोऑर्डिनेशन है और हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी बात हम कर रहे हैं, ब्रेन वन की। सो ब्रेन, आप जैसा कि शायद आपको नहीं भी पता हो, पर देखें, ब्रेन जो होता है वो 86 बिलियन नर्व सेल से बना होता है। यानी कि 86 बिलियन नर्व सेल होती हैं ब्रेन में। कितनी सेल होंगी, कितना कनेक्शन होगा एक दूसरे के आस साथ में, तो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा ऑर्गन है ये। इसलिए आप देखेंगे मनुष्य जो है वो सबसे डिफरेंट है पूरी आ, पूरी डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी में। ह्यूमन ब्रेन इज वेरी यूनिक, वेरी इनोवेटिव, और जो सोच सकता है और जो याद कर सकता है, ये दो कैपेबिलिटी ह्यूमन ब्रेन में ही है। सो इसके अलावा आप देखेंगे मोर देन ट्रिलियन कनेक्शन, यदि इन सेल को कनेक्शन करके देखेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड है उसमें ट्रिलियन ऑफ कनेक्शन है, जिसमें ब्रेन और नर्व सेल एक दूसरे से पूरी बॉडी में जुड़े होते हैं। सो इतने कनेक्शन हैं। सो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मुझे लगता है कि सर्किट हाउस है ये, छोटा भी फॉल्ट बहुत बड़ी दिक्कत कर सकता है। सो इसको संभालना बहुत जरूरी है। द नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं, ब्रेन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बेसिकली। ये पूरा एक नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड आपकी रीढ़ की हड्डी के होते हुए आती है,
और नर्व सेल हैं जो एंटायर बॉडी को ये फंक्शन करती हैं पूरे कंट्रोल में। आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंट्रोल करना भी आपका ब्रेन और नर्व सिस्टम का काम है। आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, सारा ब्रेन, ये जो कोऑर्डिनेशन है, जो बॉडी का जो सेंटर है कोऑर्डिनेट करने का, ये नर्वस सिस्टम है। सो एक और फैक्ट आपको बता रहा हूं कि ट्रिलियन ऑफ सेल्स आपके गट में पाई जाती है माइक्रोब्स के रूप में। माइक्रोब्स का मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा, एक तरीके से फ्रेंडली हमारे लिए हैं और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, डाइजेशन से लेके इम्यूनिटी तक। ब्रेन गट कनेक्शन सीधा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो इसका मतलब है कि आपके पेट का कनेक्शन सीधा आपके ब्रेन से, आपके मूड से, आपके बिहेवियर से है। आज जैसा आप फास्ट फूड खा रहे हैं, इसलिए आपके फास्ट बिहेवियर चेंजेस होते हैं, फ्रिक्वेंट बिहेवियर चेंजेस होते हैं, एकदम से गुस्सा आना, सो टेम्पर होना, डिप्रेशन में जाना। सो कहीं ना कहीं आपका जो डाइट है वो एक तरीके से आपको डे बाय डे ब्रेन बॉडी कनेक्शन में लूज कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा आज के टाइम पे आ रहे हैं। जो साइकेट्रिक के और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं पिछले 20 साल से। इनमें बहुत बड़ी तेजी आई है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बेसिकली डिमेंशिया है आपका, पार्किंसंस है, अल्जाइमर है। आप देखिए 40 साल, जो आदमी 40 साल प्लस के हैं उनको महसूस होता होगा कई बार, वो जैसे ही कुछ सोचा थोड़ी देर में उनको उनको वो भूल जाते हैं कि यार मैं क्या सोच रहा था, क्या अभी क्या बोल रहा था। सो ये एक तरीके से सिग्नल है कि आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि एज रिलेटेड जो न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर हैं वो पैदा होने स्टार्ट हो गए। मेमोरी से स्टार्ट होते हैं, फिर इम्पेयरमेंट पे जाते हैं, कग्निशन फंक्शन को अल्टर करते हैं, और धीरे धीरे आदमी को याददाश्त और डिसीजन लेने की पावर जो है वो कमजोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है। सो ये पिछले 2 डिकेड से और ज्यादा बढ़े हैं। क्रोनिकल इलनेस लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी, सीवीडी, और ये जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे लीवर के डिसऑर्डर हैं या आपके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मोटापा है, डायबिटीज है, ये कहीं ना कहीं आपके सीधे ब्रेन के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अल्टर करते हैं। और आप देखेंगे इनकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक आना, मेमोरी लॉस होना, फास्ट एजिंग होना, ब्रेन का सिकुड़ जाना, ये सारी प्रॉब्लम आपको इनकी वजह से भी होती जा रही है। और आप देखेंगे डायबिटीज इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा है। वी आर द डायबिटिक कैपिटल, यू कैन से। ओबेसिटी, मोटापा आप देखेंगे बच्चों बच्चों में भी आ रहा है। सो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें ब्रेन के फंक्शन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसकी हेल्थ मेंटेन करना हमारे लिए आज के टाइम पे एक चैलेंज बनता जा रहा है। इसके अलावा पुअर डाइट एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो पुअर डाइट, हम आज फास्ट फूड खा रहे हैं, अनइवन डाइट खा रहे हैं, बिना फाइबर वाली डाइट खा रहे हैं, लो एंटीऑक्सीडेंट इनटेक कर रहे हैं, इवन हम प्रोबायोटिक फूड नहीं खा पा रहे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्रेन पे इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन के कारण बहुत सारे चेंजेस आपको आते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करती है आपकी पुअर डाइट, सेडेंट्री लाइफ, और इवन ओबेसिटी, सीवीडी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस होना, हार्मोन का इम्बैलेंस होना, ये दीज इन्फ्लुएंसिंग और दे आर काजिंग द क्रोनिक इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज न्यूरो इन्फ्लामेशन। जब नर्वस सिस्टम में इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा तो आपको एक तरीके से नर्वस ब्रेकडाउन और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर हैं जो मेमोरी से एक तरीके से सीधा असर मेमोरी पर डालते हैं और आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। और इवन यही क्रोनिक इन्फ्लामेशन वास्कुलर नैरोविंग कर देता है। वास्कुलर नैरोविंग का मतलब है जो पतली पतली आपकी खून की नलियां उनको और सिकोड़ देता है और उनको नैरो कर देता है, जिसकी वजह से कहीं ब्लॉकेज बन जाती है और जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक आने का एक खतरा रहता है, पैरालिसिस का अटैक आने का खतरा रहता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहाँ से आ रही है? पोल्यूशन से आ रही है, पेस्टिसाइड से आ रही है, स्मोकिंग इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आप जब अनहेल्दी डाइट लेते हो, जैसे ज्यादा से ज्यादा आप स्वीट्स खाते हो, ज्यादा से ज्यादा कार्ब आप लेते हो, रिफाइंड कार्ब लेते हो, चीनी से बनी चीजें, ये चीजें क्रोनिक इन्फ्लामेशन आप में कॉज करती है और धीरे धीरे सारी बॉडी में इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम करती है। और वास्कुलर जो सिस्टम है, जो खून को सर्कुलेट करता है, ब्लड को, उसका नैरोविंग होना, उसकी जो कैपिलरीज है उनका नैरोज होना,
तो अपने आप में एक तरीके से हार्ट पे और ब्रेन पे लोड डालता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है आप हाइपर बीपी के शिकार हो जाएं, हो सकता है कि आप के कहीं पे ये वास्कुलर सिस्टम में रप्चर में आ जाए, यानी कि ब्रस्ट हो जाए, और उसकी वजह से आपको पैरालिटिक अटैक आना और सो मेनी टाइप ऑफ के डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। यहाँ पे अब आता है डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। जैसे आज के टाइम पे देखेंगे क्रोनिक डिप्रेशन एंड स्ट्रेस है, ये हमारे पेट के भी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बार बार में, उसके कॉन्ट्रैक्शंस को भी एक तरीके से अल्टर करता है। और दूसरी तरीके से जो ये हमारा खाया पिया जब नीचे जाता है, जैसे आप निगलते हो ना, तो इसको पेरिस्टाल पेरिस्टालिक एक तरीके से मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टालिसिस इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं। ये इसमें यदि चेंज आए ना कॉन्ट्रैक्शन में और पेरिस्टाल मूवमेंट में, तो ये क्या करता है, जो हमारा खाया पिया है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक एक पर्टिकुलर पेट के एरिया में रहना चाहिए। यदि सपोज करो आपको लूज मोशन लगेगा, खाया पिया एकदम से आप लूज लूज मोशन आपको होने की वजह से बाहर निकल जाता है, यानी कि कांटेक्ट टाइम वो नहीं रहा जो आपकी बॉडी में डाइजेशन के लिए आपको चाहिए था। उसकी वजह से आपका डाइजेशन हर्ट होता है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाए, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो जाए, हो सकता है पाइल्स हो जाए। डिप्रेशन और स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। और जब आपका ये हो जाता है तो ओवर एसिडिटी बनना और ये सरफेस कांटेक्ट टाइम को अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से एक प्रॉब्लम और आती है जिसको हम लीकी गट बोलते हैं। सरफेस परमिएबल बना देता है। ये परमिएबल का मतलब है कोई भी चीज जल्दी से आपकी इस गट लाइन से ब्लड में डायरेक्ट मिलेगी, और जब गट लाइन से बिना डाइजेशन का फूड डायरेक्टली मिलेगा लीकी गट की वजह से, तो इन्फ्लामेशन कॉज होगा। इन्फ्लामेशन कॉज होगा तो न्यूरो इन्फ्लामेशन और वास्कुलर नर्विंग होने के कारण आपके ब्रेन पे एक्स्ट्रा प्रेशर और आपकी मेमोरी, आपके न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आपको आनी स्टार्ट होती है। और विद द टाइम आपकी हर वाइटल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करना स्टार्ट ये करता है, क्योंकि ब्रेन ही आपका मास्टर है, आपकी बॉडी को, सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। सो ब्रेन वन क्या करता है, हैज टू एलिवेट स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करता है, क्योंकि इसमें इसके फॉर्मुलेशन में एल थियानाइन, ट्रिप्टोफेन जैसी ऐसी चीजें डाली गई हैं जो आपके हैप्पी हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करती है। जैसे जिंको बिलोबा है, एल थियानाइन है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट बोला जाता है उसको, ग्रीन टी में पाया जाता है। और आपका एल ट्रिप्टोफेन है, ये हैप्पी इंडेक्स, आपके जो खुशी वाले हार्मोन हैं उनको बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस और डिप्रेशन पे कंट्रोल कर पाते हो। और इसकी वजह से आपके गट की हेल्थ भी ठीक रहती है और आपका इन्फ्लामेशन भी कंट्रोल हो जाता है। ये इंप्रूव करता है आपके बिहेवियर और मूड को, क्योंकि आपका डाइजेशन से सीधा का सीधा कनेक्शन है आपके ब्रेन का। तो स्ट्रेस कम होगी तो मूड और बिहेवियर भी चेंजेस आना स्टार्ट होगा। इवन आपका जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन और बॉडी को, वो भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा विद द टाइम। प्रिवेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, ये जो आपके विद द टाइम 40 साल के बाद जो मेमोरी लॉस होना, कॉग्निशन पावर में जाना, और एक तरीके से फास्ट डिसीजन ना ले पाना, इवन बीपी की प्रॉब्लम रहना, स्ट्रेस मीडिएटेड जो डायबिटीज है वैसी प्रॉब्लम हो जाना, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से ये हेल्प करता है आपकी, ये ना हो आपकी बॉडी में। यदि हो भी गई हैं तो इनको रिवर्स करने में और इनको डिले करने में ये हेल्प करता है। इम्प्रूव ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, पर्टिकुलरली ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना रहता है, तो आपकी बॉडी में ही हीलिंग पावर इतनी होती है कि वो बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकता है। हेल्प्स टू इम्प्रूव गट हेल्थ, स्ट्रेस कम होगा तो कंट्रोल करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के लिए सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम ही हमारा जो ग्लैंड्स होती हैं, जैसे थायराइड एक ग्लैंड है, सॉरी, हाइपोथैलेमस हमारी एक ग्लैंड है, गोनोइड्स, ओवरीज ये भी ग्लैंड ही है हमारी बॉडी में, पेनक्रियाज ये ग्लैंड है। तो इनकी हेल्थ पर सीधा असर डालता है, और इनकी हेल्थ के कारण आपको पता है क्या क्या हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है, और इनकी आ, इनके फंक्शन चेंज होने से क्या क्या बॉडी में चेंज हो सकता है। पेनक्रियाज के चेंज होने से डायबिटीज, गोनोइड्स जो है ओवरीज में कोई इन्फ्लामेशन या चेंजेस आता है तो फर्टिलिटी पे इशू पड़ता है, पीरियड साइकिल पे पड़ता है, मेल्स में स्पर्म काउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है।
वाइटल फंक्शन जो है एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे बड़ा जो कंट्रोलिंग है वो है पिट्यूटरी और थैलेमस। जो हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड है, जो हमारे दिमाग में ही पाई जाती है, हमारे दिमाग का एक पार्ट होती है। सो आपको यदि हेल्दी रहना, ओवरऑल हेल्दी रहना है, तो ब्रेन वन आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है, और आप दूसरे तीसरे दिन ही अपनी बॉडी में एक नई ताजगी पा सकते हैं, एक नई एनर्जी पा सकते हैं, एक नया आप में एंथुसिज्म बढ़ जाएगा, जो आपकी हेल्प करेगा आपकी बॉडी को एक तरीके से रीजनरेट करने की, एक तरीके से न्यू एनर्जी आप में होगी। 2 या 3 दिन आप इसको यूज करते हो जाएंगे तब स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ये, अच्छे से आपको नींद आना स्टार्ट होगा, अच्छे से आप रिलैक्स कर पाएंगे। स्ट्रेस मीडिएटेड डायबिटीज जैसी चीजें आजकल एक रिसर्च में पाया गया है, जो स्ट्रेसफुल होते हैं उनको डायबिटीज ज्यादा होती है। इसके पीछे रीजन ये है कि आपका ब्रेन और आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो पेनक्रियाज को भी कंट्रोल कर रहा था, एक दूसरा इंसुलिन को भी रेजिस्टेंट कर देता है, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसको रिवर्स करने में ब्रेन, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है कि ब्रेन जो हमारा प्रोडक्ट था ब्रेन से रिलेटेड, उन लोगों ने लिया था स्ट्रेस के लिए, ब्रेन के लिए, बट उनको बेसिकली रिजल्ट आए डायबिटीज में, बेसिकली रिजल्ट आए हाइपरटेंशन में, बेसिकली उनको रिजल्ट आए ओवरऑल बॉडी के फंक्शन में, उनके मूड में, उनके हॉर्मोन्स में। सो ये एक तरीके से मल्टी फंक्शनल काम करता है ब्रेन वन, क्योंकि इसके मल्टीपल इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। इनहांस अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव हेल्थ, इनहांस मेमोरी पावर, एज रिलेटेड जो मेमोरीज इशू हैं, वो सारी चीजें ये काम करने का काम करता है। इसके पीछे इसका फॉर्मुलेशन है, जो साइंटिफिक फॉर्मुलेशन है ब्रेन वन का, इसमें जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट है, बोकोपा मोनरी है, अश्वगंधा है इसमें, वो भी केएसएम वाला है, गोटू कोला एक्सट्रैक्ट है, डीएचए है। जो आपको ग्रीन वाला इस पूरी दोनों टेबल में ग्रीन वाली चीजें जो दिख रही हैं, ये पहले भी थी हमारे उसमें, पर यहाँ पे ये ग्रीन वाली चीजें ये ज्यादा बढ़ाई गई हैं पहले के फॉर्मुलेशन से, इसको और पावरफुल किया गया है। इसके अलावा जो रेड में दिख रहे हैं, ये पहली बार डल रहा है। आप देखो कितना फॉर्मूला चेंज है। ट्रांस रेस्वेराट्रोल आपका पहली बार डल रहा है, जो कि पेटेंटेड है एंथम का। एल थियानाइन, एस्ट्राजेंथिन B6 B1, ये पहले भी थे अभी भी हैं। जो एस्ट्राजेंथिन ब्रेन के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एल थियानाइन आपके हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन से लेके आपका डोपामाइन रिलीज करवाने में। B6 आपके मेटाबॉलिक चीजों को एक तरीके से कंट्रोल करने में। फोलिक एसिड डाला गया है क्वाड्रीफोलिक का, जो कि पहली बार एस्टोनिया वन फैमिली ही इंडिया में लॉन्च करे क्वाड्रीफोलिक को एज ए बेस्ट फोलिक एसिड फॉर्म में, जो हाईएस्ट एब्जॉर्बेबल है और हाईएस्ट इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है। ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, ये भी आपके हार्मोन को बनाने में एक तरीके से हेल्प करते हैं और रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं। एन एसिटाइल कोलिन है, जो आपके न्यूरो मैसेंजर का काम करता है। फोस्फिडाइल सीरीन है, ये एक तरीके से ब्रेन बॉडी के सिग्नल को बेस्ट करने का काम करते हैं। एल सीरीन, ट्रांस टेरोस्टेलिबिन, फिसिटीन, टीएमजी, ये आपके जीनोम हीलिंग पे काम कर रहे हैं। फिसिटीन, टीएमजी, ट्रांस टेरोस्टेलिबिन। और उसके अलावा जिंक और कॉपर है इसमें, जो कि ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ई BASF का लिया है, ये भी पेटेंटेड है डी अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट फॉर्म में। और B12 साइनोकोबालामिन और सिलेनियम, ये भी एक तरीके से आपके डीएनए को रिपेयर करने का काम करता है। और साथ में प्रोबायोटिक, जो कि गट जैसा है आपका, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और अन्न को अच्छे से डाइजेस्ट करने में और उसको पेट से बाहर निकालने में प्रोबायोटिक ही हेल्प करते हैं। सो एक साइंटिफिक फॉर्मूला, नए तरीके से डेवलप किया हुआ फॉर्मूला अब आपके पास। और ये मैं फिर से चैलेंज से कह रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला पूरी मार्केट में नहीं है, किसी के पास भी नहीं है सर। किसी का मतलब किसी के, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि ऐसा फॉर्मूला हो तो जरूर मुझे आप बताना, गाइड करना कि सर उनके पास है। देर इज नो अनदर फॉर्मूला लाइक दैट जो ब्रेन वन में है, बिकॉज हमने इसको अलग अलग फैक्टर पे जैसे वो 5 आपके कोर बताए थे ना, हर कोर के हिसाब से बना, उसके बाद भी सब कोर हैं इसमें। सब कोर का मतलब है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांस रेस्वेराट्रोल है, ये क्या करता है, ये बेसिकली ब्लड फ्लो को इंटरप्ट नहीं होने देता, और आपकी जो खून की नलियां हैं उनको जो नैरोविंग होती है उनको रिलैक्स करने का काम करता है। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट था
एल आर्जिनिन भी वैसे काम करता है। तो ट्रांस रेस्वेरेट्रोल आपकी खून की नलियों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो सर्कुलेशन अच्छा रखता है। तो ये सब कोर हैं इसमें। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने स्ट्रेस को वो करने के लिए, कोप अप करने के लिए अश्वगंधा है, जिनको है, और आपका यहाँ पे हम देखेंगे एल ट्रिप्टोफैन है और L-थियोनाइन है। ये स्ट्रेस को कम करने के लिए है। DHA है, ये आपकी जो ब्रेन की सेल को दोबारा से रीजनरेट करने का काम करता है। सेलेनियम आपके ब्रेन की जो न्यूरो सेल है उनके DNA को मजबूत करता है। प्रोबायोटिक आपके, ये तो मैंने 5 कोर में बता ही दिया था। 5 कोर में से सब कोर में यहाँ देखेंगे एसिटाइल कोलिन और फॉस्फेटिडाइलसिरिन। ये बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, ये न्यूरो में जो आपका दिमाग सोचता है वो आपकी बॉडी तक जल्दी पहुंचाने का काम करती है, जिससे आपकी अलर्टनेस एकदम से आप जैसे स्पोर्ट्स मैन के लिए तो बहुत जरूरी होता है। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस चीज का। जितने भी क्रिकेटर होते हैं वो 40 साल के आसपास आके रिटायरमेंट ले लेते हैं, बेसिकली बैट्समैन और इवन बॉलर भी। इसके पीछे रीजन क्या है, ना तो उनकी क्लास गई, ना उनका इवन उनके तो पास एक्सपीरियंस भी है, मेंटल गेम भी आ जाता है, बट क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है उनका, एक्शन स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो बीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उन सामने वाला यदि न्यू कमर है वो उस स्पीड से बॉल फेंकेगा, उनका बैट है ना माइक्रो सेकंड में, वो आपको लगेगा नहीं बट माइक्रो सेकंड में स्लो होने के कारण वो बीट हो जाते हैं और जल्दी से एक तरीके से उनका आउट होने के चांसेस, उनके परफॉर्मेंस गिरने के चांस होते हैं। तो 40 साल के आसपास वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। सो एसिटाइल कोलिन और फॉस्फेटिडाइलसिरिन उन स्पोर्ट्समैनों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो स्पोर्ट्स करते हैं, जो अपना फास्ट रिएक्शन, फास्ट एक्शन चाहते हैं और अलर्टनेस चाहते हैं। इवन वो उनके लिए भी अच्छा है कि आप डेली स्टेज पे जा रहे हैं या प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप अलर्टनेस बढ़ेगी और आप हाजिर जवाबी भी एक तरीके से बनते जाएंगे। इसके अलावा जो आपके बच्चे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, या आप कॉरपोरेट सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, ऑफिस में आपके वर्कलोड ज्यादा रहता है, तो ब्रेन रिलैक्सिंग, सर्कुलेशन और आपका न्यूरो मैसेंजर ये बहुत ज्यादा आपको चाहिए। तो इस प्रोडक्ट में वो सारी चीजें हैं जो आपको एक लेमन से लेके कॉरपोरेट तक के लोगों के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्समैन से लेके ओल्ड एज तक के पीपल के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट, एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन एस्टोनिया वन फैमिली लेके आई है आप लोगों के लिए, जिनको बिलोबा अश्वगंधा आपका एंटी स्ट्रेस, ब्लड फ्लो, ट्रांस एस्ट्राजेंथी, फिसिटिन, टेरोस्टिलिबिन, कोग्निटिव इन्हांसमेंट, इंप्रूव ब्लड ब्रेन बैरियर, अमीनो एसिड TMG है, हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, DHA ब्रेन डेवलपमेंट, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, सीरोटोनिन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट्स द मूड, जो मैंने बता ही चुका मैं आप लोगों को। फोलिक एसिड है आपका, जिंक है, कॉपर है, ये भी मूड को रेगुलेशन करता है। सिलेनियम जो आपके न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है उनको बचाने में आपकी हेल्प करता है। अब दूसरा प्रोडक्ट इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, और मैं जरूर रिकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए जो 50 साल प्लस के हैं, कि वो अपनी जर्नल वेलबींग को बढ़ा सकते हैं, अपनी जर्नल हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, और ये अपने आप में यंगनेस फील कर सकते हैं इन दोनों प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से। बट ये स्पोर्ट्समैन के लिए भी दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, और जो 35 साल के आसपास जिसका एक तरीके से फिजिकल परफॉर्मेंस से लेके सेक्सुअल परफॉर्मेंस और हार्मोनल जो इनबैलेंसिंग है स्ट्रेस की वजह से वो हो गया, तो उसमें ये दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं रिकमेंड करूंगा माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं अश्वा वन का जो मेन कंपोनेंट है वो है रूट एक्सट्रैक्ट है अश्वगंधा का, जो कि पेटेंटेड KSM-66 है, जिसको वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा का अवार्ड मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है, क्योंकि एक तो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है KSM-66, उसके बाद ये ओनली रूट वाले पार्ट से निकाला गया है, क्योंकि अश्वगंधा का मेन जो बायो फंक्शन है, मेन जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो मेल हेल्थ प्रॉपर्टी है, वो रूट वाले पार्ट में पाई जाती है। सो इसको रूट वाले से ही निकाला गया है। इसके अलावा इसका जो मेन मॉलिक्यूल है वो 5% इस एक्सट्रैक्ट में मिलता है, 5% विथेनोइड्स, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से जिसकी पावर जो है वो जनरल अश्वगंधा जो मार्केट में मिलता है उससे लगभग 20 गुना ज्यादा हो जाती है। ये 500 mg, और उधर आपका 10 ग्राम के आसपास अश्वगंधा मार्केट वाला बराबर का असर करता है। सो यहाँ पे ये ग्रीन
केमिस्ट्री से ही बनाया गया है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल डाल के इसको नहीं निकाला गया है। ग्रीन प्रोसेसिंग केमिस्ट्री से ही इसको निकाला गया है, दूध के साथ मिला के एक्सट्रैक्ट को फिर फेस सेपरेशन करते हैं, उस उससे ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा मोस्ट क्लिनिकल स्टडीज यदि किसी अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट पे की गई हैं कमर्शियल, वो सबसे बड़ा KSM-66 है। इस पे लैब में भी स्टडी, इस पे एनिमल पे भी ट्रायल लिए गए हैं, इस पे जो क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल भी लिए गए हैं, और ये सबसे सेफेस्ट एक्सट्रैक्ट माना गया वर्ल्ड का, जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है USFDA से, वीगन सर्टिफाइड है USDA से, और नॉन GMO एंड ग्रास सर्टिफाइड है। इवन इसको गोल्ड स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इवन इसको वर्ल्ड के जो बेस्ट इंग्रेडिएंट होते हैं उसका सर्टिफिकेशन इसको मिल चुका है। सो ये बेस्ट है ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को के लिए, और इसको सबसे बड़ा एडाप्टोजन माना गया है। ये जो वर्ड एडाप्टोजन लिखा हुआ है, इसका एक ही मकसद है, एक ही मतलब होता है कि आपकी बॉडी की किसी भी काइंड की स्ट्रेस क्यों ना हो, कैसी भी स्ट्रेस क्यों ना हो, उसी स्ट्रेस को, चाहे वो मेंटली स्ट्रेस है, चाहे साइकेट्रिक का आपकी स्ट्रेस है, या आपका डिप्रेशन वाला है, या आपकी कोई बीमार रहते हैं तो, या कोई दूसरी बीमारी के कारण आपकी बॉडी पैनिक स्टेज पे है, या इसके अलावा आपका वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस में है, या इसके अलावा हार्मोनल स्ट्रेस है, या फिजिकल स्ट्रेस है, किसी भी टाइप की स्ट्रेस हो, ये एक ऐसा अडप्टोजन माना गया है कि ये आपकी बॉडी को हर प्रकार की स्ट्रेस से बाहर निकालने का काम करता है, और आपको दोबारा से एक नॉर्मल वेलबींग की तरह प्रमोट करता है आपकी बॉडी को। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इनहांसर के रूप में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि ये जो आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना होता है, बेसिकली स्पोर्ट्समैन को आपका लंग्स, जैसे कहते हैं ना कि भागने वाला जो होता है, रेसर जो होता है, रनर जो होता है, उसके लेग्स और लंग्स मजबूत होने चाहिए, पैर और फेफड़े। तो ऐसे हर स्पोर्ट्समैन की लंग्स बहुत मजबूत होने चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेना और ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी से लेके यूटिलाइजेशन उनको ज्यादा चाहिए ड्यूरिंग फिजिकल परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द एनी इवेंट जो स्पोर्ट्स का वो कर रहा है। सो इसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना यानी कि ब्लड का प्रेशर और आपका सांस लेने का जो कैपेसिटी है, इसको ये बहुत इनहांस करता है, जिसकी वजह से आपका फिजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो कोई भी आदमी जो जल्दी जल्दी हांफता है या लो स्टेमिना फील करता है, तो यू विल फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, दैट इज KSM-66 इन द नेम ऑफ Aswa-1। सो हार्मोन बैलेंसर फॉर मेल एंड फीमेल, ये एक ऐसा हब है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा KSM-66, जो मेल और फीमेल के दोनों दोनों के हार्मोन को, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन की बात करें या एस्ट्रोजन की बात करें, दोनों को बैलेंस करने का काम करता है, और सेक्सुअल फंक्शन को भी इनहांस करने में, चाहे मेल हो या फीमेल, हस्बैंड वाइफ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और दे विल फाइंड विद इन 2 or 3 days दे विल फाइंड मोर सेटिस्फैक्ट्री, मोर हार्मोन बैलेंस जो है वो उनको इंटरनली फील होना स्टार्ट कर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, देख टीलोमरेज होता है, टीलोमरेज एक डीएनए से दूसरे डीएनए को बनाने का काम करता है, एक से दूसरा डीएनए, तभी कोई नई सेल बनती है। इसी को रीजेनरेशन बोलते हैं। रीजेनरेट करने का बेस्ट एक ये स्टडीड एक तरीके से मॉलिक्यूल है KSM-66। सो टीलोमरेज एक्टिविटी को बढ़ाता है, और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आपकी स्किन और आपका ओवरऑल बॉडी की जो एंटी एजिंग डिफेंस सिस्टम है वो बढ़ जाता है। ये आपकी मेमोरी को, कंसंट्रेशन को, अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करता है। मसल स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और एथलेटिक परफॉर्मेंस, इसको भी बढ़ाने का काम करता है, और ये आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस इन बोथ इन मैन एंड वुमेन उनके लिए बहुत अच्छा है। इस रिड्यूस द लाइफस्टाइल स्ट्रेस, फटीग एंड एंग्जाइटी, और जो भी जनरल हेल्थ इशू हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैं इसको बोलता हूँ। तो आज 2 ही प्रोडक्टों का हमारा वो था कि आप स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं, आप अपनी लाइफ की स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इन सारी बातों के साथ हमने आज ये डिस्कस किया। ब्रेन 1 और आपका KSM-66, किसी भी टाइप की स्ट्रेस क्यों ना हो, आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूटिलाइज कर सकते हैं।
आप यदि जर्नल आप कोई स्टडी कर रहे हैं या कोई आप ऐसे जॉब या बिजनेस में है जिसमें आपको वर्कलोड रहता है या कोई रिलेशनशिप का इशू रहता है जिसकी वजह से आपको ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उस केस में आप अकेला ब्रेन वन भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बट क्रोनिकल स्टेज में आप दोनों को यूज करेंगे तो यू विल फाइंड मोर मोर पॉजिटिव रिजल्ट विद इन ए लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड। सो अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों की क्वारीज ली जाएं, कि आप लोग कोई भी कुछ सवाल पूछना चाहता है तो अपना वीडियो ऑन करके आप हाथ हिला सकते हैं। मैं हम 4-5 लोगों का सवाल जरूर लेना चाहेंगे इसमें। पर कोई लेटा होगा तो मैं सवाल नहीं ले पाऊंगा। एक हमारे शख्स लेटे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी केएसएम यूटिलाइज करें जिससे एनर्जी आए और आप सेडेंट्री से बाहर आए। राइट। सो सर, और एक ये भी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि मैं आपको नाम से बुला पाऊं, तो आप अपना नाम जरूर चेंज किया करो। जैसे अभी सर का ओप्पो CPH ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सर आपका स्वागत है, आप अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच। आपका जो है ये वीडियो मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इससे जो है मिली। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि जो KSM 66 है, लोगों ने जैसे कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि जो है अश्वगंधा जो है मतलब सर्टेन डेज के लिए लेना चाहिए, फ्यू डेज के लिए, मतलब 12 राइट। से 13 दिन के लिए। तो क्या ये सही है या मतलब गलत है? इसका हमको मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए था आपसे एज अ साइंटिस्ट, जैसे आप मतलब हर प्रोडक्ट के बारे में देखिए, सारी। जो क्लिनिकल ट्रायल हैं या इसके जो रिकमेंडेड डोज है या यूज करने का एक तरीका है, वो आप मिनिमम 60 डेज तो जरूर लें इसको, और मैक्सिमम 90 डेज तक आप लेंगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ चेंज इन योर बॉडी। सर ये कंटिन्यूअसली ले सकते हैं या ब्रेक करके लेना पड़ता है हमें? आप कंटिन्यूसली ले सकते हैं। अश्वगंधा का 500 mg एक कैप्सूल है, वो डेली आप ले सकते हैं, और 2 महीने तक लेंगे तो आपको मैक्सिमम चीजों पे आपको ये करेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। मतलब ये तो मतलब हमें जैसे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के थ्रू, जो एक्चुअली मैं मार्केटिंग फील्ड में ही हूँ और ओके, डॉक्टर से मेरा ग्रेट। मिलना जुलना रहता है, डेली का ग्रेट। वर्क रहता है मेरा। तो मतलब हम लोग जो है बात करते हैं तो ऐसे किसी डॉक्टर ने, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया था कि कंटिन्यूसली नहीं लेना चाहिए इस प्रॉपर्टी को, और जो है 12 से 13 दिन के बाद ब्रेक कर देना चाहिए। एक कंफ्यूजन था माइंड में, और आपने ऐसा सॉर्ट ऐसी आउट। कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं है जो 12-13 दिन के लिए इसको रिकमेंडेशन में लाती हो। इवन मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए, बॉडी का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, चाहे वो जी जी। सेल साइकिल आप देखें या आप देखेंगे कोई भी साइकिल देखेंगे, बॉडी का 12-13 दिन का नहीं होता है। सेल हम्म। साइकिल 90 से 120 दिन का होता है। उसी के हिसाब से कोई भी चीज सब एज ए सप्लीमेंट में रिकमेंड की जाती है। इवन पीरियड साइकिल भी आप देखेंगे तो उसमें भी 28 से 30 दिन लगते हैं। तो बॉडी के साइकिल के हिसाब से आपको यूटिलाइज करना चाहिए। और इवन हम जब व्हेन वी आर गोइंग टू एज, ड्यूरिंग द एजिंग लाइक 35 के बियॉन्ड, तो हमारा जो साइकिल है वो बहुत स्लो हो जाता है किसी भी चीज का। चाहे वो सोचने का साइकिल है, चाहे वो हमारा नए ब्लड नए सेल फॉर्मेशन का साइकिल है, या वट एवर जो हार्मोन रिलीज का साइकिल है, या जो भी टाइमिंग है वो हमारी अल्टर होती है और स्लो डाउन होती है। तो 35 के बाद तो आपको जरूर इसको और थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अब जैसे स्पोर्ट्समैन है उसको तो 3 महीने लेगा तभी जाके उसके कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना पे एनहांसमेंट प्रॉपर तरीके से आएगा। तो प्रॉपर रिजल्ट लेना है तो यू हैव टू टेक इट। अब जैसे कोई भी डिप्रेशन नहीं है, ओनली वेलबींग के लिए लेना लेना है, सो यू हैव टू बी टेक मिनिमम 30 डेज, 1 महीना आप यूटिलाइज करें तो बहुत अच्छा आपको फील मतलब होगा। अगर मैं कोई फ्रेशर आदमी है, जैसे सपोज दैट कि जो 30 प्लस या 35 प्लस है, जिसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो मैं उसको ये प्रोडक्ट सिर्फ 1 मंथ के लिए अगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको देखिए इस्तेमाल करें। जी, जैसे बहुत सारी स्टडी ऐसी है कि आप किसी का लो स्पर्म काउंट है, या किसी को लो हार्मोन है, तो इट विल टेक 60 डेज, मिनिमम 60 डेज। ओके। जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम है, या हम बात करें एक तरीके से स्ट्रेसफुल कोई इसके साथ इवेंट रहा है रिसेंट पास्ट, चाहे रिलेशनशिप का या कोई भी फाइनेंशियली या वट एवर, जो हम बात करें, सो इट विल टेक 45 days to 60 days to cope up with that. So for that particular property you have to take this particular KSM 66 minimum for the 60 days and maximum for the 90 days। ओके। जी। सर आपका वीडियो में जैसे कि हम लोग देख पाते हैं
कि जो भी डिटेलिंग होती है, फॉर्मुलेशन होता है, और वीडियो मतलब आपका जो पूरा प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरी नॉलेज तो अगेन होती है हमें। बट अगर आप मतलब मेरा एक सजेशन है कि जो सपोज दैट जो प्रोडक्ट हम आप दिखाते हैं, आज दो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपने हमें दी, तो उस दोनों प्रोडक्ट में हमें ये बताइए कि एक नॉर्मल आदमी को कितने दिन तक अगर ये मतलब डोजेस कंप्लीट करनी है तो कितनी डोज लेनी है। और अगर एक मतलब किसी को ऐसा मतलब ऑर्डर मतलब डिसऑर्डर है, जैसे कि सपोज दैट कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, सपोज दैट कोई न्यूरो इन्फ्लेमेशन है किसी को, तो उनको कितने दिन तक लेना चाहिए? मतलब आपने जैसे कि बताया हमें 3 महीने तक, 90 डेज तक अगर हम लेते हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोडक्ट को बंद कर सकते हैं? यस, वी कैन स्टॉप टू टेकिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज जो भी उसकी अडोप्टोजेनिक प्रॉपर्टी थी वो ऑलमोस्ट आप उसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप उसके बाद बॉडी रजिस्ट कर जाती है और उसके बाद उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है। सो वी हैव टू अल्टर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और यू कैन टेक सम गैप फॉर टू री यूज इट। 1 महीना 1.5 महीने का गैप लेके व्हेन फिर दोबारा से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब हम इसका विड्रावल टाइम जो हम देखते हैं तो वो आपको बेसिकली जब हम सपोज करो किसी ने 2 महीने लगातार लिया तो एकदम से स्टॉप नहीं करना चाहिए। वी हैव टू टेक लाइक अल्टरनेट डेज पे हमने इसको यूटिलाइज करके धीरे धीरे इसको स्लो डाउन कर लेना है, इसकी डोजिंग को लोअर डाउन करके देन इसको स्टॉप करना है। तब आपको इसका रिवर्स इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। समटाइम हम डाइटरी सप्लीमेंट या ऐसी चीजों में क्या करते हैं, जैसे ही खत्म हो जाता है एकदम से लेना बंद कर देते हैं। तो कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बॉडी जिसके लिए अडेप्टेशन के लिए नहीं बनी है। इवन स्मॉल अमाउंट में पॉइजन भी इसको देना स्टार्ट करे तो ये उसके लिए रेडी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी की सबसे बड़ी पावर है अडेप्टेबिलिटी। सो अडेप्टे ओके। वो इवन आप दूध पी के सोते तो दूध पीने से ही नींद आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूध में कोई ऐसी चीज थी जो एक तरीके से उसको आपका हैबिट में कन्वर्ट करिए, बट बॉडी किसी भी चीज को हैबिचुअल बन जाती है किसी भी चीज की। सो हमें एक जरूर ध्यान रखना चाहिए कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी डोज लेते हैं डाइटरी सप्लीमेंट में, स्पेशली हेल्थ सप्लीमेंट में। सो हमें उसका जब हम उसका पीक टाइम आए तो धीरे धीरे हम उसको विड्रॉल टाइम में एक बेस्ट तरीके से उसको स्टॉप करना चाहिए यूज करते टाइम। जैसे क्रोनिकल इलनेस जो है, क्रोनिकल जो आपकी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो पर्टिकुलरली न्यूरो इन्फ्लामेशन है उस केस में जैसे आप पार्किंसंस की या अल्जाइमर की बात करें या ऑटिज्म की बात करें, तो इसमें मैं मानता हूं कि आदमी 6 महीने भी खाए ना तब भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। ओके, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। किसी ने मेरे से पूछा ब्रेन वन एट व्हाट एज कैन आई टेक बी। देखिए ब्रेन कोई भी ऐसी चीज तो है नहीं इसमें जिससे कि कारण कोई रिएक्शन होता हो या कोई ऐसा ट्रायल हुआ हो जिससे हम किसी एज में मना करते हो। बट एफएसएसआई की गाइडलाइंस जो होती हैं वो बेसिकली 18 साल के बाद भी लिखना होता है। बट यू कैन अल्टर द डोज, जैसे प्रोटीन है उस पे भी 18 साल लिखा होगा, बट प्रोटीन तो बच्चे को भी चाहिए। सो वी कैन अल्टर द डोज बेसिकली एंड बट हम साइंटिफिकली उसको अल्टर नहीं कर पाते, इसलिए 18 साल लिखना पड़ता है। तो बट यू कैन इफ यू आर मोर कैपेबल टू डू दैट सो यू कैन डू दैट इन अर्ली एजेस आल्सो, सो यू कैन यूटिलाइज। उसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता तो अपना हैंड रेज कर सकता है, वीडियो में हैंड रेज कर सकता है। मैं सैफ खान जी कर रहे। सैफ खान जी आपका स्वागत है, आप अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। वेलकम बहुत बहुत सर। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का मौका मिला। सर जैसा कि आपके ट्रेनिंग से बहुत सारे नॉलेज मिलता है। सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जो डाइट होता है वो लोग खाते पीते हैं, अपना डाइट को ठीक रखते हैं, लेकिन फिर बाद में एक टाइम आता है जब बदन हाथ उनका ठीक रहता है, मीडियम रहता है, लेकिन पेट जो है अक्सर लोगों का ज्यादा बाहर की तरह निकला होता है और काफी टाइट होता है। तो बोलते हैं कि मेरे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये पेट कम करना है। और लाइफ स्टाइल में जब काउंसलिंग करते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल शेड्यूल बहुत बिगड़ा होता है। तो सर इस तरह के लोगों को जिनका सिर्फ पेट निकला है और काफी टाइटपन है उसमें, तो उसको किस तरह से डिक्रीज करेंगे
और उसके बारे में सर जरा सा बताएं, बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप जो डिस्कस कर रहे हो बेसिकली वो ब्लोटिंग बोला जाता है उसको। और ये ब्लोटिंग धीरे 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 ब्लोटिंग बढ़ती जाती है और वो एक पर्टिकुलर आपको नजर आता है वो, और वो बहुत टाइट भी फील होता है। सो और बेसिकली आपको शाम को ज़्यादा फील होता है, सुबह घर से निकलते हैं तब इतना नहीं होता, बट यू विल फाइंड मोर ब्लोटिंग एट इवनिंग टाइम पे। सो ऐसे केस में मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा एक दिन का फास्ट जरूर रखे वो आदमी। और जिस दिन फास्ट रखे तो उस दिन वो जरूर अजवाइन और सौंफ का पानी ट्राई मारेगा तो ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी। और हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक है, वो एंटी ब्लोटिंग का काम करता ही है, पेट पेट को डाइजेशन का काम करता ही है। जो भी प्रोडक्ट लेंगे, जैसे केएसएम में प्रोबायोटिक नहीं है बट फॉर्मुलेशन जो हमारे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स वाले हैं उसमें वो प्रोबायोटिक आपको मिल रहा है। इवन हम लीवर वाला प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं वो भी एक तरीके से। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको भी ब्लोटिंग रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उसको गाल ब्लैडर स्टोन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो रिवर्स फ्लो हम्म। करता है। रिवर्स फ्लो करता है तो आपका गाल ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और वो उसको उसका ब्लॉकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो ऐसे केस में आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग तो जरूर करनी चाहिए। यदि पूरे दिन की नहीं कर पाए तो 16-16 घंटे के आवर से आप कर लेंगे। या कभी कभी अभी रमजान और नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी आप भक्ति भाव दिखा सकते हैं अपनी बॉडी की शक्ति को बढ़ाने के लिए। बेसिकली वो भक्ति है ना बॉडी की शक्ति के लिए है। हमारे बुजुर्गों को ना नॉलेज कम थी पर उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी। हमारी जनरेशन के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, नॉलेज ज्यादा है, हेल्थ खराब है। सो जो वे ऑफ लिविंग है हमारा, जो हमारी जीने का तरीका है या खाने का तरीका है या सोने की टाइमिंग है, या जो कंटामिनेशन है, जो हमारा नेचर के साथ जो आज एनर्जी और मटेरियल का एक्सचेंज है उसमें कहीं ना कहीं कंटामिनेशन है। कंटामिनेशन का मतलब है पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट टॉक्सिन्स। इनकी वजह से हमारी बॉडी पे आज बहुत ज्यादा लोड पड़ा हुआ है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। we have to take one fasting in a 1 week, so it will enhance your overall body function like digestion है, मेटाबॉलिज्म है, कैंसर जैसी बीमारी है, फैटी लीवर है। इन चीज़ों के लिए फास्टिंग बहुत अच्छा है। और यू कैन ऐड ऑन एनी प्रोडक्ट जो आपके किसी भी फंक्शनलिटी के लिए डेवलप किया गया है, जो स्पेशलाइज एस्टोनिया 1 में आपको सीरीज मिल रही है हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स में। सर एक रिक्वेस्ट और है। मैक्सिमम लोगों में ज्यादातर आज के डेट में पेशेंट लोग आते हैं कंसीव को लेकर के, बहुत सारा मसला है कि मैरिड के बाद में कंसीव को लेकर के बहुत सारा लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो एक रिक्वेस्ट है सर, एक ट्रेनिंग उस सीरीज में और कुछ प्रोडक्ट जो है उस सीरीज के ऊपर में ज्यादा बनाए और उसका ट्रेनिंग का एक शेड्यूल बनाए सर। उसमें एक रिक्वेस्ट है सर, वो वाले प्रॉब्लम के लिए आप एक ट्रेनिंग की सीरीज रखें सर, ये एक ठीक है, गुजारिश है। आपका सजेशन हमने नोट कर लिया है। और इसमें हम फर्टिलिटी है बेसिकली ये, हम्म। फर्टिलिटी के इशू जितने भी हैं, चाहे कंसीव करने की बात है या मेल में या फीमेल में, दोनों का एक हम बिल्कुल बिल्कुल। अपना एक पूरे प्रोजेक्ट पे हम एक डिस्कस कर लेंगे इस पे विद द टाइम। हमारे बास्केट में जैसे जैसे प्रोडक्ट ऐड ऑन होते रहे, हमारे ऑलरेडी शेड्यूल और ये मॉड्यूल बने हुए हैं, बट जैसे जैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं वैसे वैसे हम इसको करते जा रहे हैं। आईवीएफ में सर बहुत खर्चा होता है, दीपक गरीब जी लोग भी, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सैफ खान जी, और कोई सवाल बहुत बहुत पूछना चाहते शुक्रिया हैं? सर। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक थैंक यू। दीपक दीपक सर, आपका स्वागत है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, थैंक यू सो मच सर। मेरा सवाल जो है ब्रेन वन को लेके है। ब्रेन वन के अंदर सर जो डायबिटीज टाइप 2 के जो पेशेंट हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है लास्ट, आपने बताया 20 डेकेड से। एक पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है। तो डज इट वर्क फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी ब्रेन वन? यस यस, बिकॉज इट्स हैविंग द ट्रांस रेस्पिरेट्रोल। ट्रांस रेस्पिरेट्रोल उसमें और सिलेनियम उसमें है। इवन जिंक आल्सो हेल्प फॉर दैट पर्टिकुलर जो सिम्टम बता रहे हैं। सो ये दोनों उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। और इवन वी डेवलप्ड वन स्पेशल प्रोडक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर, दैट इज डाई। इट इज कमिंग विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आ रहा है डाई वाइटल। उससे आप ये सारी चीजों को कोप अप कर सकते हैं इजिली। मोरोवर सर, ये जो प्रोडक्ट है उसमें आपने बताया कि
जो मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए जैसे KSM 66 है, तो जैसे स्टेयरकेस चढ़ने में किसी को तकलीफ है, तो सर उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी है, तो ऐसे में क्या KSM 66 तो ब्रेन वन का कॉम्बिनेशन उनको स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ में भी काम करेगा? इसमें मैं आपको जिंक और मैग्नीशियम हमारे कैलमैक डी में है, वो जरूर ऐड ऑन करने को बोलूंगा, बिकॉज मैग्नीशियम प्ले वाइटल रोल फॉर द मस्कुलर रिलैक्सेशन, एंड जिंक आल्सो मसल रिलैक्स एंड स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है। सो कैलमैक डी आप विटामिन इसके साथ ब्रेन वन के साथ आप यूटिलाइज करें तो आपको और ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूबल आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर दीपक जी। टेक चंद सोनी साहब, वेलकम है आपका। नमस्कार सर। जी। सर मेरे को अशोवन के बारे में पूछना है, क्या ये मेल इनफर्टिलिटी के जैसे काम करता है? जो पेशेंट एजूस्पर्मिया के है सर, क्या उसमें भी काम करेगा? यस यस, आप ओवरऑल यदि आप देखेंगे ना तो ये एक तरीके से अडेप्टोजन तो है ही हो, चाहे हार्मोन की बात करें या हम एज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम की बात करें। इसमें ह्यूमन ट्रायल्स में भी ये पाया गया है, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनकी ओवरऑल वेलबींग में भी ये आप देखेंगे, चाहे इम्यूनिटी है या एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है या कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है या कॉग्निशन एंड मेमोरी फंक्शन है, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एंड आप देखेंगे टीलोमरेज एक्टिविटी से लेके इसके जो एक तरीके से हार्मोन प्रोडक्शन को जिस तरीके से बढ़ाता है, क्योंकि इसमें जो विथेनोइड्स होते हैं वो एक तरीके से स्टीरोड के मिमिक होते हैं, स्टीरोड होते नहीं है बट स्टीरोड के मिमिक होते हैं। सो उसकी जी। वजह से जो एक एक तरीके से एपिटोप जिसको सिग्नल आप बोलते हैं ना, जो एक तरीके से स्विच ऑन कर देता है वो पर्टिकुलर चीजों का प्रोडक्शन हाउस का। सो उस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, यदि हम बायोलॉजिकली और सिंपल वे ऑफ टॉकिंग में बात करें तो। ओके, थैंक यू सर। एक जी। चीज और थी सर, जैसे अपना अश्वावन जो प्रोडक्ट है उसमें जिसमें अपन ने सेलेनियम वगैरह यूज किया है, तो इसका सोर्स क्या रखा गया बस? असवा में तो हमने सेलेनियम यूज नहीं किया है, ब्रेन वन में सेलेनियम यूज ब्रेन वन किया में है। ये जो देखिए सोर्सिंग तो सारे प्रोडक्टों की उसमें लिख रखा है, जो इंग्रेडिएंट का मेन जो कंटेंट है, इवन उसका जो कॉन्जुगेट है, जो उसका हम्म बाइनोमियल नेम है, वो किस फॉर्म में है, हम्म बेसिकली वो उसमें हमने लिख रखा है। और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं, प्लांट बेस्ड सोर्सेज होते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ों को हमने प्लांट बेस्ड में ही लिया है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये जानना चाह रहा हूँ सर, मैं खुद फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सिंथेटिक यूज कर रहे हो सर? देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो आपने सपोज करो किसी चीज से एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट आउट करवा लिया, बट उसको मोर बायोलॉजिकल वैल्यू बनाने के लिए उसको किसी कॉन्जुगेट के साथ जोड़ा जाता है। आप हो जैसे सकता है। मैग्नीशियम को ग्लाइसिनेट के साथ जोड़ा जाता है तो वो बेस्ट रहता है। तो सेम लाइक जी। दैट ये मैक्सिमम हमने बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उस फॉर्म में लिया गया है जो कॉन्जुगेट फॉर्म है। और कॉन्जुगेट फॉर्म के तरीके अकेले केमिकल फॉर वो नहीं होते, उनके तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं कॉन्जुगेट करने के लिए। वो डाइलेक्ट्रिक चार्ज से भी कॉन्जुगेट हो जाते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा एक तरीके से दोनों को हीटअप हल्का सा एक टेम्परेचर हीट करने पे भी उनकी कॉन्जुगेटिव बन जाती है। सो डिफरेंट डिफरेंट जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले हैं वो वाइटामिन्स, जो मिनरल्स हैं, बेसिकली वो अमाइनो एसिड के साथ, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अमाइनो एसिड पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों एफिनिटी में बन जाते हैं। और दे कैन द आवर गट लाइन इज कैन यूटिलाइज मोर इजिली देन द सिंगल मॉलिक्यूल। सो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो हैं हमारे कॉन्जुगेट फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। उनके पीछे एक ही रीजन है कि वो से ज्यादा एब्जॉर्बेबल और ज्यादा से ज्यादा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू रखें। तो हम अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर हम लोग सिंथेटिक फॉर्म में नहीं है कम से कम? नहीं है, जिसका कोई सोर्स ही नहीं है। नहीं है। तो अब जैसे सपोज करें आपका विटामिन D3 है, वो लाइकन से हमने लिया है, वो उससे नहीं जी। लिया है जो बेसिकली नॉन वेज सोर्स से आता है, चाहे वो किसी भी एनिमल पार्ट से आता हो। वी आर नॉट यूजिंग दैट, वी यूज फॉर वी आर टेकिंग फ्रॉम द लाइकन सोर्स। यस। सर व्हाट विल द डोसेज ऑफ अश्वावन एंड ब्रेनवन?
देखिए, स्टार्टिंग में जैसे आप सपोज करें, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस और समवन इज सफरिंग फ्रॉम लो लिबिडो एंड लो समथिंग लाइक दैट फॉर द सेक्सुअल परफॉर्मेंस, और यू कैन से फिजिकल, ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस. In that particular case, you have to start with high dose and then start to maintain the dose in normal range of the dosing. Like first we have to take two or three capsule first 5 days. Then we have to take two capsule. Then slightly we have to take one capsule after 1 month. डायरेक्टली 2 कैप्सूल वंस ए टाइम और बीडी? It is totally depend upon the requirement of that particular person. If something is in the chronical stage, you can take 3 time also, or it is particularly the कंडीशन person ऑफ to द पेशेंट, person. 2 time you टू can पर्सन. start. First 5 days we have to recommend the 2 time you have to take in the first 5 days. एम्प्टी स्टमक और सर आफ्टर फूड Uh, बोथ कैप्सूल? Maximum dietary supplement, even 99.99 dietary supplement after 1 hour of the any meal. But the like alpha amylase blocker है, वो तो आपको पहले ही खाना पड़ेगा. चाहिए सर. जो ये पैरालिसिस के कुछ पेशेंट्स हैं, एक दो पेशेंट्स हैं, कितने दिन में हम लोग रिजल्ट दिखा पाएंगे वो, उनको अगर दोनों कैप्सूल साथ देना स्टार्ट करें अपना अश्वावन और ब्रेनवन? According to my experience and this particular formulation, जी within a week and 10 days, you will find the improve in their movability and response, neuro response. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच विक्रांत सर. Thank you so much, sir. Thank you so much, Soni साहब. वेलकम सर. Kumud मैम ने लिखा, कैन ब्रेन वन कैन बी गिवन एनी स्टेज ऑफ द न्यूरो डिसऑर्डर? यस, यू कैन यूज एनी स्टेज ऑफ न्यूरो डिसऑर्डर. किसी भी एज तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो 80 ईयर के पीपल हों या 90 के हों. आसवावन का एक कैप्सूल ही लेना है क्या सर? आपने वो एक्सप्लेन कर ही लिया कि जैसी जैसी आपके रिक्वायरमेंट है आप डोजिंग ज़्यादा कर सकते हैं. 80 साल के बुजुर्ग ले सकते हैं आसवावन? यस, ले सकते हैं सर. गैस का और डायबिटीज़ का जितना जल्दी आ जाए, यस यस, इस महीने में हम पूरी कोशिश करेंगे डाइजेशन हेल्थ को सेगमेंट को पूरा करने के लिए. डज ब्रेन वन वर्क फॉर द पेरिफेरल? सर ने पूछ लिया, हमने जवाब दे दिया इसका. एपिलेप्सी के केस में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ब्रेन वन से. पेरिफेरल न्यूरोलॉजी की जगह मैं दीपक जी शायद न्यूरोपैथी है वो चीज. ब्रेन वन एट विच स्टेज यू कैन टेक? मैंने बोला किसी भी, जैसे प्रोटीन के थ्रू आप आधा कैप्सूल डाल के उसको डोज को अल्टर करके मिनिमम डोज को करके आप किसी भी छोटी एज में भी स्टार्ट कर सकते हैं. डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी, मैं आना चाहूंगा, प्लीज गिव मी द चांस टू. सतीश जी कहाँ हैं? सतीश जी, सतीश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. सतीश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप कोई भी सर क्वेश्चन पूछ. थैंक यू वेरी मच. आई एम फ्रॉम लखनऊ. मैं अखिलेश जी के ग्रुप से हूँ. बेसिकली आई एम ए डॉक्टर. सो आई एम ए 72+. मेरी एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है सर. ट्रिपल पी को लेके एक प्रोलेप्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है. ओके. प्रोलेप्स, पाइल्स एंड प्रोस्टेट के लिए एक सजेशन आपसे चाहेंगे कि क्या कोई कॉम्बिनेशन हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि एज क्या आप मुझे बता पाएंगे, उनकी एज क्या है? नॉर्मली ये क्वेश्चन रेज होता है 55+ में, राउंडेड 60 के आसपास. प्रोस्टेट, पाइल्स या प्रोलेप्स की प्रॉब्लम है ये आदमी.
डॉक्टर साहब, हमारे पास प्रोस्टेट के लिए हम तो एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। उसमें बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट हैं, वो स्टेनिंग नेटल से एक्सट्रैक्ट बनाया गया है, जी। जिसको आप बिच्छू घास भी बोलते हैं, हिमाचल साइड वो हाँ, मिलती है। टू बूटी सर। हाँ हाँ। वो हाँ, वो और बीटा सीटास्ट्रोल, यो भाई सर। सा पाल्मिटो से एक एक्सट्रैक्ट आता है। और साथ जी। में उसमें D3 जिंक और सिलेनियम का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये अच्छा। बेस्ट काम करता है प्रोस्टेट पे, चाहे वो आपका एनलार्जमेंट की बात हो या बिल्कुल हाई क्रोनिक एक तरीके से, जो उसका एंटीजन जब हम PSA टेस्ट करवाते हैं, वो कितना भी जी। बड़ा हो तो आपको रिड्यूस साइज में भी रिड्यूस मिलेगा। इवन जो आज टू यूरिनेशन है बार बार की जो आती है, और जी। ब्लडर एक तरीके से पूरा खाली नहीं हो पाता, उस केस में भी आपको प्रोस्टेट हेल्थ बहुत अच्छा काम कर, इसमें आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अनकंफर्ट हो जाती है ना सीनियर सिटीजन्स की, जी। बार बार ब्लैडर भरना, खाली ना होना, तो वो सो नहीं सकते। हम्म। हर 2 घंटे को यूरिनेशन के लिए जरूरत पड़ती है। सो इसके लिए मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, वी आर कमिंग विद द प्रोस्टेट फ्यूल, और आपको इसी अगले हफ्ते 10 दिन तक ये आपकी बास्केट में मिलने डोज वाला। क्या रहेगी सर, विक्रांत सर? डोज क्या रहेगी, रिकमेंडेशन ऑफ द डोज? 5 days, हाउ 5 days मच? you have to start high dosing, then you have to take care of the normal dose. ओके। सेकेंडली सर, कुछ पाइल्स और प्रोलेप्स के लिए भी कुछ गाइडेंस मिल सकती है हम लोगों को? प्रोलैप्स में मैं क्योंकि इट इज लाइक ए फिजिकल कंडीशन, इसमें कीगल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ We have to हाँ हाँ। take care of the Kegel exercise, even lower back exercise, and gonial muscle exercise, and जी। hamstring. You have to train hamstring and the glute muscle. So या। वो मुझे ज्यादा असरदार लगता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल मुझे इस ऐसा कोई मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। बट यू हैव टू टेक केयर द मल्टी वाइटामिन्स फॉर ओवरऑल। जैसे हमारे पास एवरीडे वन है, एंड फॉर द फीमेल्स पिंक हमारा स्वीट 18+ एंड फाइटर 40+, अमेजिंग ओके। 40+, उसका नाम हो गया है। अमेजिंग 40+, हाँ हाँ। या इट्स काइंड ऑफ ए मल्टी मल्टी, मतलब it's a मल्टी विटामिन। it is a customized multivitamin with some functional nutraceuticals, like antioxidants and some herbal extract, you can say. We can say that this medicine we can recommend as a support for that, but not we take any guarantee for the control and cure. Yes, because these are the supplement, and supplement are the pusher. Because we They don't, have हाँ, push down that particular healing property. एक्चुअली हम कोई भी फॉल्स कमिटमेंट पेशेंट के साथ नहीं कर सकते एस्टोनिया को लेके, सो वी आर रेस्ट एश्योर फॉर दैट। ओके सर, Sure, sir. स्पाइल्स के लिए कुछ? Because science is all about the evidences basis, and and practice is all about the history basis. Naturally, we take the history. You are looking my face also, so Yeah. I am a very adult, and my practice is last 30 years. I joined with this Akhilesh ji. तो Okay, पाइल्स के लिए भी हम great लोग to कुछ see you आइडिया? like the professionल in our family. I'm happy ओके, to hear you, sir. माय सैल्यूट टू यू। And you are not looking like 72. It's you are looking like 42. The happy aging you are bearing right now. 36 is keeping with my wife, because I am your Ardhangni, so half age is she is taken with me. So nice of you. I think happy index is the best anti-aging or best medicine for the anyone. And I am a you are very the best strong example for man. that particular. May God Okay, bless thank you, you sir. very मैं तो much आपसे for the बहुत छोटा हूँ, compliment. फिर भी भगवान से नहीं यही नहीं, ऐसे ही हैप्पी एजिंग आपकी रहे। सर आप यू आर द टेकिंग R&D एक्सपर्ट, so we have to advise. Okay, thank you very much. We'll sometime we'll ask another question, और फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो ओके, मच सर। जय हिंद। जय हिंद सर। एनीवन who is going to ask any question? नहीं सर, एक सेकेंड, एक सेकेंड। I think Nitish is just raising and waving the hand. जी नीतीश जी। थैंक यू सो मच सर। पहले आपको नमस्कार सर, और
इवेंट को लेके बहुत अच्छा लगा। और इवेंट में हम आए थे अपने टीम को लेके, और तुलसी सर और अखिलेश सर की टीम से हैं। और आज का सेशन बहुत मालूम है कमाल नीतीश का जी, रहा। मैं आपको इंट्रोडक्शन कमाल देने का की रहा। जरूरत नहीं, सो मेनी टाइम हम इंटरेक्टेड हुए हैं एंड आई अप्रिशिएट योर वर्क एथिक्स एंड जो आप हार्ड वर्क करते हैं, आई अप्रिशिएट दैट वन। प्लीज आस्क मी। जी सर। और इवेंट सर बहुत जबरदस्त रहा, और अपने टीम को भी लेके आए थे। और आज का प्रोडक्ट सेशन असवा वन और ब्रेड वन, बहुत सारे इंग्रेडिएंट उसमें बढ़े हैं, वो भी कमाल का था। तो सर हम आया है प्रोडक्ट, और तुलसी सर के माध्यम से हम वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और बहुत ही देखिए कमाल का रिजल्ट। देखिए नीतीश जी, मैं नहीं होगी इसमें थी, ऐड हम ऑन चल रहे करना थे। चाहूंगा कि खत्म इंग्रेडिएंट है, बढ़े मैंने हैं। अपना देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया अब। हाँ, मेरे को इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट नहीं बढ़ना और घटना नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, रिसर्च इज द कंटिन्यू प्रोसेस। डे बाय डे है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल पे स्टडी होता है, डे बाय डे पे बहुत सारी रिसर्च पब्लिश्ड होती है, तो यू हैव टू टेक केयर फॉर दैट। इवन लास्ट फॉर्मुलेशन भी मैं, यदि ऐसा होता, बट ऐसा अभी है नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता उस चीज के बारे में। होता तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन आल्सो। उसमें भी कुछ अल्ट्रेशन और ये सारी चीजें विद द टाइम के हिसाब से हमें करनी पड़ती और करते भी, बट वही है, जो ऊपर वाले ने आदेश करा वैसा ही एक नया नाम, उसी थॉट प्रोसेस से कुछ वैल्यू एडिशन के साथ हम लेके आए हैं। होपफुली ये भी मार्केट में एक लोगों के बहुत हेल्प करेगा, उनकी ओवरऑल वेलबींग को लेके, हैप्पी इंडेक्स को बढ़ाने में, उम्र को बढ़ाने में, और उनके जो भी वो सिम्टम्स हैं, जो भी सिम्टमेटिक प्रॉब्लम्स हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से लेके जो डेली रूटीन की प्रॉब्लम है, उनको सोल्व आउट करने में उनकी हेल्प करेगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी प्रोडक्ट शानदार थे सर, और इसमें तो और इम्प्रूव हुए हैं, तो बहुत ही मजा आएगा यूज करके। और बाकी शानदार सर आपका प्रोडक्ट रहता है, और यूज करेंगे, अपने टीम को भी करवाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी नीतीश जी, थैंक यू सो मच। सो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के सवाल कंप्लीट हो ही गए होंगे इन प्रोडक्टों को लेके। पर ध्यान रखें कि खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। पानी से आप इनको यूटिलाइज करें, और थोड़ा सा हमेशा याद रखें, जब भी कोई चीज़ विटामिन मिनरल्स वाली चीज़ लें तो चाय का इस्तेमाल लगभग 2 घंटे तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप चाय पीते हैं तो आयरन और विटामिन बी 12 जैसी चीज़ें को, एक बहुत सारी चीज़ों को, चाय में दो चार चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं करने देती। तो हम गलती क्या करते हैं कि लोग चाय के साथ भी चाय के साथ आप केएसएम को तो यूटिलाइज कर सकते हैं, बट जहाँ मिनरल्स आते हैं जिस चीज़ में, उसको मिनरल्स को पर्टिकुलरली आपने अवॉइड करना चाहिए। सो पानी के साथ बेस्ट रहता है। और जब भी आप सप्लीमेंट, कोई भी सप्लीमेंट खाते हैं, तो उस दौरान आपका जो वाटर कंजप्शन है उसके 3 से 4 घंटे तक आपका ज़्यादा रहना चाहिए, कि उस बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए और बॉडी में कोई भी लीवर से लेके किडनी के लेवल पर उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। सो थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इस जर्नी में, आप जो भी सपना लेके एस्टोनिया वन के साथ आए हैं, सब भगवान सब पे आशीर्वाद बख्शे, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे, जितना भी हमारे अंदर नॉलेज है, जितना भी हमारे अंदर सामर्थ्य है, उन सारी चीज़ों को मिला के हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो यात्रा है एस्टोनिया वन की, वो बहुत मंगलमय हो और बहुत प्रॉस्पेरस हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगले मंगलवार को किसी और टॉपिक के साथ, किसी और प्रोडक्ट के साथ फिर से मिलने वाले हैं। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, आपका एस्टोनिया वन के बहुत सारे पेजेस हैं, फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम और आपके ये जो सोशल मीडिया हैंडलिंग है, इनको जरूर आप लाइक करें, इनको जरूर आप सपोर्ट करें, और इनको जरूर शेयर करें, क्योंकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने वाले हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।